गुड इवनिंग बच्चों। आज हम इवन रिएक्शन के कुछ क्वेश्चन लेके आपके लिए आए हैं। अब देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इवन रिएक्शन क्या होती है और S1 और इवन में आप देख के कैसे समझेंगे कि इसको हम S1 के तरीके से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, और किस क्वेश्चन को हम इवन के तरीके से सॉल्व करें। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं इस प्रकार के लिख दिए आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखिए, इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि इवन रिएक्शन दिस इज सॉल्व बाय द इवन रिएक्शन या SN1 रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप क्वेश्चन को कैसे देख के समझेंगे कि इवन रिएक्शन है? तो सबसे पहले आप देखिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है 50 से ज़्यादा है और हेलोजन है, तो निश्चित रूप से हम इसको इवन से सॉल्व करेंगे, इवन रिएक्शन से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इवन रिएक्शन में हमने क्या बनाया था? सबसे पहले इवन के अंदर हमने कार्बोकैटायन बनाया था। कार्बोकैटायन बनाया था तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टेप जो हमने कार्बोकैटायन बनाया था, मतलब जो फर्स्ट स्टेप था वो RDS था, स्लो स्टेप था। तो हमने स्लो स्टेप में इस क्लोरीन को बाहर निकाला और हमने यहाँ पे इसका कार्बोकैटायन बनाया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। पहला स्टेप तो है भाई, कार्बोकैटायन तो बनाना है, कार्बोकैटायन बना दिया। अब देखिए, जो सेकंड स्टेप था वो फास्ट स्टेप था। तो जो आपको शायद पिछली बार बताया था, जो सेकंड स्टेप था वो फास्ट स्टेप था। कार्बोकैटायन को हम, जो कार्बोकैटायन बना था, इसको हम बाजू से तिकड़मबाजी करेंगे। तिकड़मबाजी मतलब इसके बाजू में जो भी कार्बन है, इसके बाजू में जो भी कार्बन है उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन है उसको हम ऐसा कुछ करेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, सीधी बात। और वो उस हाइड्रोजन क्या करेंगे, उस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे उस कार्बन पर, और वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक प्लस का चार्ज खत्म हो जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप तो हमने बना दिया। अब यहाँ देखिए, ये कार्बन एक्चुअली में ऐसा 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो देखिए, इस जो स्ट्रक्चर में है ये पोजीशन और ये पोजीशन, यदि हम इसको अल्फा कार्बन लेते हैं तो ये बीटा बीटा और ये भी बीटा है। अब देखिए, ये दोनों पोजीशन तो सेम है, ये दोनों पोजीशन तो इसके लिए सेम है, लेकिन ये पोजीशन डिफरेंट है। तो हम एक इसके सहारे बना लेते हैं डबल बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के सहारे, और एक इस हाइड्रोजन के सहारे डबल बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब दो स्थिति में डबल बॉन्ड बनेंगे। तो देखिए, पहले हम इसके सहारे डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये जब आएगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस तरफ, माइनस चार्ज इस पे आएगा, वो माइनस चार्ज जब यहाँ पे आएगा ये माइनस, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड आपका ऐसा बना, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके सारे हमने डबल बॉन्ड बना लिया, इस प्लस चार्ज को खत्म किया, ये डबल बॉन्ड बन गया। इसको आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो तो आप इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक तो चलिए बना। दूसरा, जिसमें आपकी इच्छा हो, कोई भी फर्क पर दोनों एक से हैं, हमने इसको दिया, इस H को हटाया। इस H को जब यहाँ हटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर को माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज यहाँ जाएगा। तो ये देखिए, अब इसको डबल बॉन्ड बना देना, आपने इसका यूज कर लिया इसलिए आप इसको ऐसे ही लिख दें। तो आप यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाएं, इसको जब करते हो और जब आप इसको लेंगे तो इसको आप बोलेंगे सर 2 प्रोडक्ट बने हैं, एक तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया CH3 लिख देंगे हम इसको, एक तो प्रोडक्ट ये है आपका, एक प्रोडक्ट ये है। अब सर हम किसको क्या बोलेंगे? तो देखिए, कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो देखिए, डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हुए, डबल बॉन्ड इससे ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए, इस कंडीशन में 2 और 2, एक और एक, 2 और एक, 3 और एक, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इस कंडीशन में 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और इस कंडीशन में देखिए, ये बना देगा, 2 भाई साहब यहाँ बैठे हैं, 2 भाई साहब यहाँ बैठे हैं, 2 और 2 4 और ये 3, मतलब देखो इसके साथ कार्बन ही जोड़ा, ये जोड़ा, कार्बन से मतलब नहीं है, उसके जो हाइड्रोजन जोड़ा, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन जोड़ा। अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, जो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जोड़े थे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं।
3 और 2 5 और 2 7। ये ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए मोर स्टेबल। ये कम अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए लेस स्टेबल कंपाउंड। एक हो गया आपका मोर स्टेबल और एक हो गया आपका लेस स्टेबल। अब जो मोर स्टेबल है इसको बोलते हैं सेट और इसको बोलते हैं हाफमैन। ये हो गया आपका सेट, ये मोर स्टेबल वाला, ये हो गया आपका हाफमैन। ये नाम आप याद करना, जो मोर स्टेबल होता है इसको बोलते हैं सेट और जो लेस स्टेबल होता है उसको हाफमैन। तो इस प्रकार 2 प्रकार के हमें कंपाउंड मिलेंगे, 2 प्रकार के मिलेंगे। एक मिलेगा आपका सेट और एक मिलेगा आपका हाफमैन। तो सेट एल्कीन बोल दो इसको बोल सकते हो आप हाफमैन एल्कीन। सेट एल्कीन, हाफमैन एल्कीन, इसको आप बनाइए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको आप लिखिए पहले। क्वेश्चन में देखिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, पोलर प्रोटेक्ट सेगमेंट है, ये आपका हेलोजन है। यहाँ से आपने हेलोजन को निकाला, जैसे आप हेलोजन को यहाँ से निकालोगे ये प्लस चार्ज लगाएगा। अब इस प्लस चार्ज के बाद यदि आप इसको अल्फा कार्बन मान लें तो ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बस ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ठीक है। अब आप देखिए एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, तो हम आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ से बना लेते हैं, एक यहाँ से भी डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस पीएच को ऐसा करिए, पीएच की जगह हम चलिए ये बना लिया। ये हमने बना लिया बेंजीन, ठीक है। ये हमने बना लिया बेंजीन से 35 को हमने ऐसा लिख दिया। अब बताइए इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए कहाँ से आप हाइड्रोजन को ले सकते हैं। एक तो अल्फा कार्बन, इसको भी हमने अल्फा माना, तो ये बीटा कार्बन, एक तो ये हो गया, और कुछ महान लोग तो इसको भी बीटा कार्बन को जोड़ेंगे। चलो ठीक है, कार्बन तो हो गया। क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? तो भाई इसके पास, इस बेंजीन में हर कार्बन के पास एक बॉन्ड था, ये तो यहाँ फिर जुड़ गया। अब इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से तो कोई भी संभावना है नहीं है। हाँ, बस यहाँ के पास अभी एक हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये हाइड्रोजन जब यहाँ आएगा और ये हाइड्रोजन जब यहाँ आया, इसका तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला, तो इसको बनाइए। अब इसके 2 स्टेप थे, एक तो कार्बोकैटायन बना था, कार्बोकैटायन आरडीएस से 2 स्टेप, और फिर दूसरा फर्स्ट स्टेप। तो मैंने एक्शन कर दिया इसके लिए, प्लस यहाँ से आप सोच सकते हैं Cl माइनस पहले स्टेप में बाहर हो गया था और दूसरे स्टेप में अपना H प्लस बाहर हुआ था, दोनों H प्लस Cl माइनस मिला के H बना दिया। तो ये आपके लिए, इससे आपका लेना देना नहीं है, आपको इससे भी ये पूछेगा, बस ये यहाँ गलती मत कर देना। आप यहाँ से बॉन्ड बनाने की गलती ऐसी नहीं करना है, क्योंकि तो यहाँ के साथ इस बेंजीन रिंग में एक इसके जो इस कार्बन की वैलेंसी देखिए, वैसे डबल बॉन्ड था, 1 2 3 4 सब आपको मालूम है, इसलिए बताने डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सीधा यहाँ से नहीं बन पाया क्योंकि इसकी वैलेंसी तो यहाँ पे जुड़ी हुई है, यहाँ से जुड़ जाए। अब तीसरा जो क्वेश्चन है सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा टफ है, बच्चे गलत करके आते हैं। या हालांकि मैंने GOC1 में आपको बता दिया था, लेकिन चूंकि क्वेश्चन है तो आज भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें हमें आपको मालूम है चूंकि H2O है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, E1 होगा। अब देखिए E1 होगा तो क्या, सबसे पहले तो हम इस ब्रोमीन को हटाएंगे। जैसे ही हम इस ब्रोमीन को हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा।
यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। और जैसे ही प्लस चार्ज आएगा आपको जल्दबाजी में यहाँ कहीं डबल बॉन्ड नहीं बनाना है। एक ऑप्शन में डबल बॉन्ड के साथ वो आएगा, लेकिन आपको वो नहीं बनाना है। आप देखिए ये जो पांच कार्बन के साथ जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके जस्ट बाहर में पॉजिटिव चार्ज है। ये आपको बता दिया गया है, पहले भी मैंने बहुत इसके क्वेश्चंस भी करवाए हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होता है पांच कार्बन का, उसके जस्ट बाहर, यहाँ नहीं, यहाँ यदि प्लस चार्ज है तो हम इसको रिंग को, इसको कार्बन की संख्या को बढ़ाते हुए एक बड़ी रिंग बनाते हैं। देखिए इसको बोलेंगे 1 2, जो मेरी मेथड है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर हो गया। इस 2 और 3 के बीच के तोड़ेंगे, 2 और 3 के बीच के जो रिंग है हम उसको जब तोड़ेंगे, और जब हम इसको तोड़ेंगे मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम इस 3 नंबर पे शिफ्ट करेंगे, तो 2 पे क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज, 2 पे प्लस का चार्ज आएगा, और ये 3 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 2 पे प्लस का चार्ज आ गया, और चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाले में आपको बता देता हूँ। 2 पे प्लस का चार्ज आया, और 3 पे नेगेटिव का चार्ज आ गया। ये 3 पे आ गया नेगेटिव का चार्ज। अब हम इसको यहाँ से तोड़ देंगे, और इस 3 को हम इस एक नंबर से जोड़ देंगे। अब देखिए 1, ये 2 था, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। एक को हमने इस 3 नंबर से जोड़ दिया, 2 अपनी पोजीशन पे है। 2 और 3 के बीच में हमने डबल बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर को 3 में शिफ्ट किया, 2 पे प्लस चार्ज आया, 3 जो माइनस चार्ज आया था उसको प्लस से जोड़ दिया। माइनस को जब प्लस से जोड़ेंगे तो प्लस का प्लस खत्म हो जाएगा, और माइनस को जब इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो प्लस डेवलप होगा, और माइनस का प्लस खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे ऐसा करने के बाद एक 6 मेंबर की ये चेन बनेगी। 5 कार्बन से हम 6 मेंबर की एक साइक्लिक चेन बना दी। लेकिन इसको बनाने के बाद चूंकि एक नंबर आपका यहाँ आ गया था, तो अब देखिए एक नंबर ये था, आपको एक नंबर पे 2 नंबर पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया था, 3 ये था, 4 ये था, 5 ये था, 6 ये था, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 1 पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो तो आपने जब 3 को जोड़ा तो खत्म कर दिया था। इस पे 2 ये 3। अब देखिए ये कार्बोकेटायन जो बना है, क्या एक मोर स्टेबल हो सकता है? शिफ्टिंग ऑफ द H माइनस, शिफ्टिंग ऑफ द H माइनस। अब देखिए यहाँ शिफ्टिंग ऑफ द H माइनस नहीं होगी, यहाँ तो CH3 की शिफ्टिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ CH3 है। अब देखिए क्या हम चाहते हैं कि ये कार्बोकेटायन और भी ज़्यादा स्टेबल बने। ये तो हमने आपको बता दिया, डिटेल में गए, VOC1 में बहुत डिटेल में बढ़ाया आपके लिए। इस कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग करेंगे तो 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3 होगा। ये पूरा CH3 माइनस यहाँ जाएगा, तो जब ऐसा होगा तो ये जब माइनस यहाँ जाएगा तो इस पर डबल, ये जो माइनस हो के बन के यहाँ आ जाएगा। तो ये जो है आपका, देखिए यहाँ पे आ गया ये वाला, ये बन के यहाँ आ गया। यहाँ पे CH3 जुड़ा ही है, ये यहाँ आ गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया ये प्लस चार्ज। अब इसके बाद ये जो प्लस का चार्ज है 1 2 और ये 3 डिग्री है, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया है। अब इसके बाद कोई भी गुंजाइश नहीं है इसको आगे बढ़ाने की। अब आपके दिमाग में इसके बाद ये क्वेश्चन को, अब देखिए ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब हम इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के 3 ऑप्शन है। एक तो हम यहाँ से जाएंगे, एक तो हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि देखिए यदि हम इसको अल्फा कार्बन मानते हैं तो ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। हमें तीनों तरफ से लेके जाएंगे, और आपको पहले ही बता दिया था हमने सॉल्व करके कि जब हम इसको लेके यहाँ से लेके जाएंगे तो देखिए अब आपको सीधे बता देते हैं। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये यहाँ जाऊँगा तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई इसकी, एक डबल। यदि हम यहाँ से लेके जाएंगे एक डबल बॉन्ड, देखिए यदि हम यहाँ से लेके गए एक डबल बॉन्ड ये बना,
यदि हम इस H को हटाया तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बना। तो यदि हमने यहाँ से हटाया, यदि हमने, क्योंकि 1 2 3 और एक हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, देखिए है हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन थे। यदि हमने यहाँ से हटाया तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया हमने, ये तो है ही, ये तो है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हटाया इस ये वाले H को हटाया तो यहाँ के बीच में डबल बॉन्ड बना, ये देखिए, बाकी सब जो का त्यों है। फिर हमने यहाँ से हटाया इस वाले H को तो ये डबल बॉन्ड बना, बाकी दो के त्यों का त्यों। फिर हमने क्या किया, यहाँ से हटाया तो हमने जब ये दो जो के त्यों और इसके बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। ये तो आपको पता चल, यहाँ से H माइनस आएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा। अब ये 3 पॉसिबिलिटी होंगी। अब इन 3 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है वो देखना है, जो सबसे कम है वो देखना है। अब वो कैसे देखेंगे आप, हमने आपको बता दिया, इस डबल बॉन्ड को देखना है, इसको ऐसा गोला बनाइए, इस डबल बॉन्ड का ऐसा गोला बनाइए, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन है। अब देखिए 3 और उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको काउंट करना है। तो देखिए 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखिए ऐसा गोला बनाइए, नहीं तो आप गलत कर देंगे। अब देखिए डायरेक्ट इससे ये और ये 3 और 2 5 और 1 6, ये CH3 है तो एक हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होगा, 1 2 3 और 4, एक हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये है, 2 और 1 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 1 3 और 1 4 और 2 6। इनको मत जोड़ना, इस डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़े उससे हाइड्रोजन को देखना। अब देखिए इसमें इस डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़े हैं, एक ये 2, एक कार्बन ही जुड़ा है तो 2 ये और एक ये, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया और सबसे कम स्टेबल ये हो गया। सबसे ज्यादा स्टेबल को हम बोलते हैं सेट जेट और सबसे कम जो होता है इसको बोलते हैं हाफ में एल्कीन। हाफ में ये हो गया सेट जेट एल्कीन। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करिए, IIT में एडवांस वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आज इवन रिएक्शन को हमने आपको करके बताया। आगे की वीडियो में हम आपको E2 रिएक्शन के बारे में बताएंगे और उसके क्वेश्चंस कराएंगे। जहाँ तक मेरा बात है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आप E1 और S1 और E2 ऐसी S1 SN2 E1 E2 को सिर्फ समझे ही ना, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वो मैं आपके लिए करके बताऊंगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको E2 रिएक्शन में के बारे में आपको आगे बताएंगे। थैंक यू।